हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम बीए सेकंड सेम की स्टोरी विद द फोटोग्राफर जो कि लिखी गई है स्टीफन लेकोक के द्वारा, इस स्टोरी के टेक्स्ट को ट्रांसलेट करने की कोशिश करते हैं। इसका एक पार्ट ऑलरेडी बन चुका है। इस वीडियो में टेक्स्ट यहाँ से शुरू होगा। आई थिंक सेड द फोटोग्राफर pursing his lips in a pleased smile. I think said the photographer. said the photographer. फोटोग्राफर ने कहा। I think मैं सोचता हूँ that कि I caught the features just in a moment of animation. फोटोग्राफर ने कहा कि मैंने इस फोटो में आई थिंक मैं सोचता हूँ दैट कि आई कॉट द फीचर्स मैंने विशेषताओं को पकड़ा है। यहाँ पर एक्चुअल में पकड़ने का मतलब ये है कि फ़ोटो में वो आकृति कैद हो जाना। आई कॉट द फीचर्स जस्ट इन ए मोमेंट का मतलब है ठीक उसी पल में। मोमेंट ऑफ एनिमेशन का मतलब है यहाँ पर सजीवता। फोटोग्राफर ने कहा आई थिंक दैट आई कोट द फीचर्स जस्ट इन ए मोमेंट ऑफ एनिमेशन। फोटोग्राफर ने कहा कि मुझे लगता है या मैं सोचता हूँ कि मैंने आपके चेहरे की विशेषताओं को बड़ी सजीवता के साथ इस फोटो में कैद किया है। सेड द फोटोग्राफर पर्सिंग हिज लिप्स इन ए प्लीज्ड स्माइल। और फोटोग्राफर ने ये बात कैसे कही कि जब वह पर्सिंग हिज लिप्स अपने होठों को सिकोड़ रहा था, इन ए प्लीज्ड स्माइल एक मुस्कुराहट में, मुस्कुराते हुए ये भी कह सकते हो, यानी कि उसने मुस्कुराते हुए अपने होठों को सिकोड़ते हुए उस फोटोग्राफर ने कहा कि मुझे लगता है मैंने आपकी चेहरे की विशेषताओं को सजीवता के साथ इस फोटो में कैद कर लिया है। आई सेड बाइटिंगली मैंने कठोरता से या कुछ कड़वाहट के साथ कहा, ये भी कह सकते हो, या कठोरता पूर्वक कहा, हल्का सा आप गुस्सा भी कह सकते हो। आई सेड बाइटिंगली मैंने कुछ कड़वाहट के साथ कहा। सो ऐसा क्या, फीचर्स विशेषताएं वो भी मेरे चेहरे में। इसका यहाँ पर ये मतलब है क्योंकि ये फोटोग्राफर अभी यानी कि फ़ोटो लेने से पहले इसके चेहरे में कुछ कमियां निकाल रहा था और अब फ़ोटो लेते ही उसने कहा मैंने विशेषताओं में आपकी विशेषताएं जो चेहरे की फीचर्स हैं उनको सजीवता के साथ फ़ोटो में कैद कर लिया है। तो अब इसने इसलिए कड़वाहट से कहा ऐसा क्या, फीचर्स मेरे चेहरे में विशेषताएं। यू डिडंट थिंक आई कुड एनिमेट देम। आप तो सोच रहे थे कि मेरे चेहरे में जो विशेषताएं हैं यानी कि मेरे चेहरे में सजीवता ही नहीं है। यू डिडंट थिंक आई कुड एनिमेट देम, आप के अनुसार तो, या फिर आप सोच रहे थे कि मैं इनमें सजीवता भर ही नहीं सकता, मेरे चेहरे में सजीवता ही नहीं है, ऐसा आप मान ही नहीं रहे थे। आई सपोज मुझे लगता है। बट लेट मी सी द पिक्चर, लेकिन अभी आपने जो मेरी फ़ोटो ली है मुझे आप उसका एक ये कह सकते हो प्रीव्यू दिखाइए, मतलब कैसा ये फ़ोटो बनेगा मुझे दिखाइए। ओह देयर इज़ नथिंग टू सी येट ही सेड। उस फोटोग्राफर ने कहा अभी देखने के लिए कुछ भी नहीं है। ओह देयर इज़ नथिंग कुछ नहीं है, टू सी येट देखने के लिए अभी तक इसमें कुछ नहीं है, ही सेड फोटोग्राफर ने कहा। आई हैव टू डेवलप द नेगेटिव फर्स्ट, सबसे पहले तो मुझे इस फ़ोटो के नेगेटिव तैयार करने पड़ेंगे। कम बैक ऑन सैटरडे एंड आई विल लेट यू सी ए प्रूफ ऑफ इट, कि आप सैटरडे के दिन यहाँ पर आइए और आई विल लेट यू सी ए प्रूफ ऑफ इट, मैं आपको इसका एक सबूत दिखा दूंगा। कम बैक ऑन सैटरडे एंड आई विल लेट यू सी ए प्रूफ ऑफ इट, मैं इसका एक आपको सबूत या फिर नमूना दिखा दूंगा। ऑन सैटरडे आई वेंट बैक, शनिवार के दिन मैं वापस उस फोटोग्राफर के पास गया। द फोटोग्राफर बैकन्ड मी इन, फोटोग्राफर ने हाथ से इशारा करके मुझे अंदर बुला लिया। बैकन्ड हाथ से इशारा करना, ये वर्ड आपकी पहली स्टोरी थी जो पिजन्स एट डे ब्रेक, जो कि अनीता देसाई जी के द्वारा लिखी गई है, उसमें भी ये वर्ड आया था। दी फोटोग्राफर बैकन्ड मी इन, फोटोग्राफर ने मुझे हाथ से इशारा करके अंदर बुलाया। उसमें ये वर्ड उस लाइन में आया था जब मिस्टर बसु अपनी पत्नी को
न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए कहता है जब वह गुस्से में न्यूज़पेपर रखना चाहती है, पढ़ना बंद करना चाहती है, लेकिन जो मिस्टर बसु है वो उसको हाथ से टच करके और इशारा करता है कि आप बैठ जाइए और रीडिंग कंटिन्यू कीजिए। द फोटोग्राफर बैकन्ड मी इन, फोटोग्राफर ने मुझे हाथ से इशारा करके अंदर बुला लिया। आई थॉट ही सीम्ड क्वाइटर एंड ग्रेवर दैन बिफोर, मुझे लगा ही सीम्ड वह प्रतीत हुआ था, क्वाइटर पहले से ज़्यादा शांत, ग्रेवर पहले से ज़्यादा गंभीर, दैन बिफोर पहले से ज़्यादा, कि मुझे लगा या फिर मुझे फील हुआ वह पहले से ज़्यादा गंभीर और पहले से ज़्यादा शांत लग रहा था। आई थिंक देयर वॉज ए सर्टेन प्राइड इन हिज मैनर, आई थिंक टू, मैंने ये भी सोचा या ये भी महसूस किया, क्या, देयर वॉज ए सर्टेन प्राइड इन हिज मैनर, कि उसके काम करने के तौर तरीके में या फिर उसके बोलचाल के तरीके में, यानी कि उसके व्यवहार में कुछ थोड़ा सा घमंड था या प्राइड था। ही अनफोल्डेड द प्रूफ, उसने प्रूफ को अनफोल्ड किया, अनफोल्ड का मतलब यहाँ पर कह सकते हो खोलना। ऑफ ए लार्ज फोटोग्राफ, एक बहुत बड़े फोटोग्राफ का जो प्रूफ था, यानी कि जो फोटो बनाया है उसने वह उसको ओपन करता है। एंड वी बोथ लुक्ड एट इट इन साइलेंस, और हम दोनों का मतलब कौन, एक तो ये जो नरेटर है फर्स्ट पर्सन इसमें यूज किया गया है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आई, यानी कि कहानीकार कहानी कहने वाला, ये जो इसमें कहानी बता रहा है, और जो ये फोटोग्राफर है, दोनों इसको क्या करते हैं, खामोशी के साथ देखते हैं, यानी कि वी बोथ लुक्ड एट इट इन साइलेंस, हम दोनों ने इस फोटो को खामोशी के साथ देखा। इज इट मी, आई आस्क्ड, फोटो में जो चेहरा बना है उसको देखने के बाद मैंने पूछा, इज इट मी, क्या मैं ये हूँ जो फोटो में है, क्या यह मेरा फोटो है। येस, ही सेड क्वाइटली, इट इज़ यू, ही सेड क्वाइटली, उसने शांतिपूर्वक कहा, हाँ ये आप ही हो, इट इज़ यू, हाँ ये आप ही हो। एंड वी वेंट ऑन लुकिंग एट इट, और उसके ये कहने के बाद हम फोटो को देखते रहे। आई सेड हेजिटेटिंगली, हिचकिचाते हुए, यानी कि मन में जैसे कि कोई डर हो या फिर जैसे वह कहना नहीं चाहता हो बात को, कुछ रुकते हुए भी आप कह सकते हो। आई सेड हेजिटेटिंगली, मैंने कुछ हिचकिचाहट के साथ कहा, द आइज़, ये आँखें हैं जो फोटो में, डोंट लुक वेरी मच लाइक माइन, जो ये फ़ोटो में आँखें बनी हैं ये आँखें मेरी आँखों से मैच नहीं करती, मेरी आँखों जैसी नज़र नहीं आती। डोंट लुक नज़र नहीं आती, दिखाई नहीं दे रही, वेरी मच लाइक माइन, मेरी आँखों की तरह बिल्कुल भी ये नहीं दिख रही है। ही आंसर्ड, उसने जवाब दिया, किसने, फोटोग्राफर ने जवाब दिया। ओह नो, आई हैव रीटच्ड देम, मैंने इनके साथ थोड़ी सी छेड़खानी की है या इनको थोड़ा सा एडिट किया है। दे कम आउट स्प्लेंडिडली डिडंट दे, अब ये पहले से ज़्यादा शानदार नज़र आती हैं। दे कम आउट स्प्लेंडिडली, अब ये ज़्यादा बेहतरीन नज़र आती हैं। डिडंट दे, क्या आपको नहीं लगता कि पहले से ज़्यादा खूबसूरत नज़र आती हैं या ये नज़र नहीं आती। आई सेड, मैंने कहा, फाइन, ठीक है, बट श्योरली माई आईब्रोज आर नॉट लाइक दैट, लेकिन जो ये बोहें बनी हैं फ़ोटो में ये मेरी आकृति से बिल्कुल भी मैच नहीं करते, यानी आँखों के ऊपर जो बाल होते हैं बोहें ये भी बिल्कुल मेरे जो बाल हैं आँखों के ऊपर उनसे मैच नहीं करते। शेड द फोटोग्राफर, फोटोग्राफर ने कहा, नो, नहीं। विद ए मोमेंट्री ग्लांस एट माई फेस, उसने एक हल्की सी झलक मेरे चेहरे पर डाली, मेरे चेहरे को देखते हुए उसने कहा, नो, नहीं। द आईब्रोज आर रिमूव्ड, एक्चुअल में ये आईब्रोज तो मैंने हटा दी हैं। वी हैव ए प्रोसेस नाउ, अब हमारे पास एक तकनीक है, यहाँ पर प्रोसेस का मतलब प्रक्रिया या टेक्नोलॉजी। वी हैव ए प्रोसेस नाउ, अब हमारे पास एक तकनीक है, एक प्रक्रिया है। दी डेल्फाइड, ये कोई फोटोग्राफर की लाइन में कोई तकनीक है या कोई रसायन है जिसका उपयोग करके ये फ़ोटो को एडिट करते हैं। फॉर पुटिंग इन न्यू वंस, पहले वाली आईब्रो हटाकर दूसरी नई आईब्रोज लगाना, ये ऐसी कोई तकनीक है, अब हमारे पास ये ऐसी तकनीक है, इसलिए आप वाली जो आईब्रोज थी वो मैंने हटा दी हैं। यू विल नोटिस हेयर वेयर वी हैव अप्लाइड इट टू कैरी द हेयर अवे फ्रॉम द ब्रो, देखो इस तकनीक का प्रयोग आप देख सकते हो। यू विल नोटिस हेयर, आप यहाँ पर नोट कर सकते हो, देखो इसमें, वेयर जहाँ पर, वी हैव अप्लाइड इट जहाँ पर हमने इस तकनीक का प्रयोग किया है, टू कैरी दी हेयर अवे, बालों को हटाने के लिए, टू कैरी दी हेयर अवे, बालों को हटाने के लिए, कहाँ से, फ्रॉम दी ब्रो, यानी कि जो
आईब्रो के बाल हटाए गए हैं, हमने इस तकनीक का प्रयोग करके हटाए हैं। आप यहाँ पर ये बातें देख सकते हो, नोट कर सकते हो। आई डोंट लाइक द हेयर लो ऑन द स्कल, मैं चेहरे पर ज़्यादा बाल पसंद नहीं करता। आई डोंट लाइक मैं पसंद नहीं करता, द हेयर बाल, लो ऑन द स्कल चेहरे के नीचे वाले हिस्से पर या सिर से जो नीचे चेहरा हमारा होता है, फेस आप कह सकते हो, इस पर मैं ज़्यादा बाल पसंद नहीं करता। आई सेड मैंने कहा, ओह यू डोंट ओह तो आप पसंद नहीं करते, ओह तो आप पसंद नहीं करते। नो ही वेंट ऑन वह बोलना जारी रखता है। नो आई डोंट केयर फॉर इट नहीं मैं इसकी चिंताएं नहीं करता। यहाँ पर वेंट का मतलब जाना नहीं है, ही वेंट ऑन वह बोलता गया, इसका मतलब ये है। आई लाइक टू गेट द हेयर क्लियर बैक टू द सुपरफिशिज एंड मेक आउट ए न्यू ब्रो लाइन। आई लाइक टू गेट द हेयर क्लियर बैक टू द सुपरफिशिज एंड मेक आउट ए न्यू ब्रो लाइन। आई लाइक मैं पसंद करता हूँ या मैं चाहता हूँ, टू गेट द हेयर क्लियर के बालों को रिमूव किया जाए, बैक टू द सुपरफिशिज ऊपर वाले हिस्से तक, एंड मेक आउट ए न्यू ब्रो लाइन्स और उनकी जगह पर नई आई ब्रो लाइन बनाई जाए। सुपरफिशिज का मतलब होता है आउटर सरफेस आप कह सकते हो या ऊपर वाला हिस्सा आप कह सकते हो। आई सेड विद ए बिटरनेस मैंने एक कड़वाहट के साथ कहा, आई सेड विद ए बिटरनेस। दैट वॉज लॉस्ट ऑन द फोटोग्राफर, इज़ दैट माइन, यहाँ पर ये सेंटेंस जोड़िए। व्हाट अबाउट द माउथ, इस मुंह के बारे में क्या कहोगे। इज़ दैट माइन, क्या ये मुंह भी मेरा है, यानी कि ये चेहरा मेरा है क्या कम्प्लीटली। व्हाट अबाउट द माउथ, इज़ दैट माइन, इस चेहरे क्या इस मुंह के बारे में क्या कहोगे, क्या ये मेरा है। आई सेड विद बिटरनेस मैंने कड़वाहट के साथ कहा, दैट वॉज लॉस्ट ऑन द फोटोग्राफर, जो उस फोटोग्राफर पर ये भड़ास निकलने वाली थी। इट इज़ एडजस्टेड ए लिटिल ही सेड, उसने कहा, फोटोग्राफर ने कहा, इट इज़ एडजस्टेड ए लिटल, इसको थोड़ा सा एडिट किया गया है। एडजस्ट करना संतुलन बनाना, एडजस्ट करना फिट बैठाना, सुंदर बना देना। इट इज़ एडजस्टेड ए लिटल मैंने इसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया है। योर्स इज़ टू लो, आपका चेहरा कुछ ज़्यादा लटका हुआ है। आई फाउंड आई कुडंट यूज इट, जब मैंने फ़ोटो बनाया तो मुझे मिला कि ये चेहरा फ़ोटो के लायक नहीं है, इसको फ़ोटो में मैं यूज़ नहीं कर सकता, इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया। आई सेड मैंने कहा, द ईयर्स ये कान जो फ़ोटो में है, दो स्ट्राइक मी एज ए गुड लाइकनेस, हालांकि ये कान मेरे कानों से मिलते जुलते हैं। स्ट्राइक मी मुझे प्रतीत होते हैं, एज ए गुड लाइकनेस यानी कि समानता दोनों कानों में, जो उसके खुद के कान हैं और जो फोटोग्राफ में कान बनाए गए हैं इनमें हालांकि मुझे अच्छे लगते हैं, समानता इसमें अच्छी है। बट फिर भी दे आर जस्ट लाइक माइन, ये मेरे कान की तरह ही हैं। दे आर जस्ट लाइक द ईयर्स दो आई सेड स्ट्राइक मी एज ए गुड लाइकनेस, दे आर जस्ट लाइक माइन, ये मुझे मेरे कानों से बिल्कुल मिलते जुलते कान हैं। इज इट मी, लेकिन ये क्या ये फ़ोटो मेरा ही है, क्या यह फ़ोटो मेरा ही है। येस सेड द फोटोग्राफर थॉटफुली, कुछ विचारवान सा होकर उस फोटोग्राफर ने कहा। येस हाँ यह फ़ोटो आपका ही है, दैट इज़ सो हाँ ये ऐसा ही है। बट आई कैन फिक्स दैट ऑल राइट इन द प्रिंट, मैं इसको प्रिंट निकालते समय सभी चीज़ों को ठीक कर दूंगा। बट आई कैन फिक्स दैट ऑल राइट इन द प्रिंट, जब फाइनल प्रिंट निकाला जाएगा जितनी भी इसमें त्रुटियां हैं हर चीज़ को इसमें एडजस्ट कर दूंगा। वी हैव ए प्रोसेस नाउ, अब हमारे पास एक और प्रक्रिया है, द सल्फाइड, जिसका नाम है सल्फाइड, फॉर रिमूविंग द ईयर्स इंटायरली, जो कानों में आपको कमी नज़र आती है या कोई और त्रुटि है, फॉर रिमूविंग द ईयर्स इंटायरली, ये हमारे पास एक ऐसी प्रक्रिया है सल्फाइड की कि जिसका प्रयोग करके हम कानों को पूर्ण रूप से, इंटायरली का मतलब पूर्ण रूप से, रिमूविंग का मतलब हटाना, हम कानों को पूर्णतः हटा सकते हैं। आई विल सी इफ़, मैं देखूंगा अगर मैं कर पाया तो। ये अपना डायलॉग जारी रखता है फोटोग्राफर, लेकिन बीच में ही जो ये फ़ोटो बनवाने वाला है यह है उसे रोक देता है। आई इंटरप्टेड, मैंने उसे बीच में उसकी बात को रोक दिया। ड्रॉइंग माई सेल्फ अप एंड एनिमेटिंग माई फीचर्स टू देयर फुल एक्सटेंट एंड स्पीकिंग विद ए वेदरिंग स्कॉर्न दैट शुड हैव ब्लास्टेड द मैन ऑन द स्पॉट, मैंने बीच में रोक कर कहा, सुनिए,
आई इंटरप्टेड, मैंने उसकी बात को बीच में रोका और कहा सुनिए। और कैसे कहा? ड्राइंग माई सेल्फ अप, अपने आप को खड़ा करते हुए, यानी कि इस चेयर पर, स्टूल पर, बेंच पर, जहाँ भी बैठा है, ड्राइंग माई सेल्फ अप, अपने आप को खड़ा करते हुए, एंड एनिमेटिंग माई फीचर्स टू देयर फुल एक्सटेंट, और जो मेरे चेहरे में विशेषताएं थी, यानी कि अपने शरीर में कुछ ज़्यादा ही ऊर्जा भरते हुए, एनिमेटिंग माई फीचर्स टू देयर फुल एक्सटेंट, यानी कि अपनी विशेषताओं को पूर्ण रूप से सजीवता में भरते हुए, जोश में आते हुए, एंड स्पीकिंग विद ए विदरिंग स्कॉर्न, और इतनी नफरत के साथ बोलते हुए, विदरिंग का मतलब होता है वैसे नष्ट करना, डिस्ट्रॉय करना, विदरिंग स्कॉर्न का मतलब घृणा या नफरत या गुस्सा, आप यहाँ पर कह सकते हो, इतने गुस्से में बोलते हुए, स्कॉर्न, दैट, इतना गुस्सा कि दैट शुड हैव ब्लास्टेड द मैन ऑन द स्पॉट, कि वह इतना गुस्सा था उसकी टोन में कि सामने वाले आदमी को भस्म कर दे। इतने गुस्से के साथ मैंने कहा लिसन, सुनिए, आई केम हियर फॉर ए फोटोग्राफ, मैं यहाँ पर एक फ़ोटो बनवाने के लिए आया था। ए पिक्चर, एक फ़ोटो, समथिंग विच वुड हैव लुक्ड लाइक मी, एक ऐसी फ़ोटो जो बिल्कुल मेरी तरह नज़र आती हो। समथिंग विच, कुछ ऐसी फ़ोटो, विच वुड हैव लुक्ड लाइक मी, जो बिल्कुल मेरी तरह नज़र आती हो। कहने का मतलब मेरा जैसा चेहरा नज़र आता है वैसा ही उस फ़ोटो में नज़र आना चाहिए। मैड दो इट सीम्स, हालांकि ऐसा करना थोड़ा सा ये कह सकते हो आप पागलपन था। आई वॉन्टेड समथिंग, मैं ऐसा कुछ चाहता था, दैट वुड डिपिक्ट माई फेस एज हेवन गिव इट टू मी, ऐसा कुछ चाहता था, मैं ऐसा फ़ोटो बनवाना चाहता था जिसमें मेरा चेहरा बिल्कुल वैसा ही नज़र आए। डिपिक्ट का मतलब है यहाँ पर प्रस्तुत करना, वर्णन करना एक अलग मीनिंग है, यहाँ पर प्रस्तुत करना। दैट वुड डिपिक्ट माई फेस, जो मेरे चेहरे को बिल्कुल वैसा ही प्रस्तुत करे। कैसा? एज हेवन गिव इट टू मी, जैसा कि भगवान ने ये चेहरा मुझे दिया है, मैं एक ऐसा फ़ोटो बनवाना चाहता था, ये मेरा चेहरा उसमें एज इट इज़ नज़र आए। हम्बल दो द गिफ्ट में हैव बीन, हालांकि ये जो मेरा चेहरा है ये बहुत साधारण है, बट फिर भी मैं एक ऐसा फ़ोटो बनवाना चाहता था जिसमें मेरा चेहरा एज इट इज़ नज़र आए। आई वॉन्टेड समथिंग दैट माई फ्रेंड्स माइट कीप आफ्टर माई डेथ, मैं कुछ ऐसी चीज़ बनवाना चाहता था, ऐसा फ़ोटो बनवाना चाहता था जिसको मेरे मित्र मेरी मौत के बाद अपने पास रख सके। आई वॉन्टेड समथिंग दैट माई फ्रेंड्स माइट कीप आफ्टर माई डेथ, जिसको मेरे दोस्त मेरी मौत के बाद रख सके, मैं ऐसा फ़ोटो बनवाना चाहता था। टू रेकनसाइल देम टू माई लॉस, और ये फ़ोटो उनकी हेल्प करता किस चीज़ में, कि मेरा जो नुकसान हुआ, मेरे दोस्तों का जो नुकसान हुआ मेरे मरने के बाद, यानी कि उन्होंने अपना एक मित्र खो दिया, इस नुकसान की क्षतिपूर्ति के लिए कह सकते हो, या उनकी सांत्वना के लिए आप कह सकते हो, ये फ़ोटो उनके लिए काम आता। टू रेकनसाइल देम टू माई लॉस, मेरी वजह से जो नुकसान होता उसकी क्षतिपूर्ति के लिए वो अपने पास मेरी फ़ोटो रख लेते, मैं ऐसा फ़ोटो बनवाना चाहता था। इट सीम्स दैट आई वॉज मिस्टेकन, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि शायद मुझे आपने गलत समझ लिया। आई वॉज मिस्टेकन, यह मेरी गलती थी या फिर मैं गलत समझा गया। What I wanted is no longer done, जो मैं चाहता था वह कार्य नहीं किया गया। Go on then, तो जाने दो। With your brutal work, अब आप अपना काम जारी रखो। Go on with your brutal work, अब आप अपना निर्दयी कार्य है, हालांकि यहाँ पर ये निर्दयी बोलता है, वैसे फोटोग्राफर का कार्य निर्दय नहीं होता। निर्दयी इसलिए बोला क्योंकि इस फोटो के साथ इस आदमी की भावनाएं जुड़ी थी और ये अपना फ़ोटो बनवाना चाहता था, लेकिन इसने इसकी भावनाओं को न समझते हुए उसने अपनी इच्छा अनुसार एक नया चेहरा बना दिया, इसलिए इसने ब्रूटल वर्क बोला। गो ऑन देन विद योर ब्रूटल वर्क, तो जाने दो, अब आप अपना ये निर्दयी कार्य जारी रखिए। टेक योर नेगेटिव, ये नेगेटिव लो अपना, और वट एवर इट इज़ यू कॉल इट, और ये जो कुछ भी है, जो भी आप इसका नाम देते हो इस चीज़ का, ये अपने पास रखो। टेक योर नेगेटिव, ये नेगेटिव लो अपना, और वट एवर, जो कुछ भी, इट इज़ यू कॉल इट, जो कुछ भी आप इसे नाम देते हो, ये नाम लो, ये चीज़ लो मेरे से। डिप इट इन सल्फाइड ब्रोमाइड ऑक्साइड कार्बाइड, जिस भी घोल में आप इसे डुबोना चाहते हो डुबो दो। डिप का मतलब डुबोना। डिप इट, इस नेगेटिव को डुबो दो, इन सल्फाइड ब्रोमाइड ऑक्साइड कार्बाइड, जिस भी आप रसायन में इसको डुबोना चाहते हो इसको डुबो दो।
एनीथिंग यू लाइक, जो भी आपको पसंद हो उसी घोल में इसको डुबो दो। रिमूव द आइज, आँखों को हटाइए। क्रैक द माउथ, इसके मुंह को एडजस्ट कीजिए। एडजस्ट द फेस, इसके चेहरे को संतुलन में लेकर आइए। रिस्टोर द लिप्स, इसके होठों को रिस्टोर कीजिए, आकृति दीजिए नहीं। रीएनिमेट द नेक टाई, नेक टाई में सजीवता भरिए। एंड रिकंस्ट्रक्ट द वेस्ट कोट, और जो ये कोट पहना है और इसको रिकंस्ट्रक्ट, इसको पुनः बना दीजिए आप। यानी कि इस फोटो में जितनी आपको एडिटिंग करनी है, कान से, बाल से, मुंह से, लिप्स से, कोट से, टाई से रिलेटेड जितनी भी आपको एडिटिंग या छेड़खानी या इसमें मॉडिफिकेशन करनी है, आप शौक से कीजिए। कोट इट विद एन इंच ऑफ ग्लॉस, इस पे आप चमक चढ़ाइए। शेड इट, इसमें रंग भरिए। एम्बॉस इट, इसको और अच्छा बनाइए। गिल्ड इट, इस पर सोने की परत चढ़ाइए। टिल, कब तक, जब। टिल इवन यू एक्नॉलेज दैट इट इज़ फिनिश्ड, जब तक आपको ये लगे कि यह कार्य पूर्ण हो गया है तब तक आप इस पर कार्य करते रहिए। देन व्हेन यू हैव डन ऑल दैट, जब आपकी सारी प्रक्रियाएं पूर्ण हो जाएं, कीप इट फॉर योर सेल्फ, आप इस फोटो को अपने लिए ही रख लेना। एंड योर फ्रेंड्स, और अपने दोस्तों के लिए रख लेना। दे में वैल्यू इट, हो सकता है इस फोटो की आपके दोस्त इज्जत करें, इसका महत्व समझें। टू मी, मेरे लिए तो। इट इज़ बट ए वर्थलेस बबल, मेरे लिए तो यह एक चमकदार चीज़ है जो कि बेकार है। टू मी इट इज़ बट ए वर्थलेस, वर्थलेस का मतलब जिसकी कोई कीमत नहीं। बबल, बबल का मतलब होता है चमकदार चीज़। मेरे लिए तो यह एक चमकीली बेकार सी चीज़ है, मेरे लिए यह वैल्यूएबल नहीं है। आई ब्रोक इंटू टीयर्स एंड लेफ्ट, मैं फूट फूट कर रोने लगा और मैं वहाँ से निकल गया या फिर चला गया। यहाँ से आपका जो टेक्स्ट है कंप्लीट होता है। थैंक यू एवरीवन। इसमें कुछ वर्ड मीनिंग अगर आपको डिफ़िकल्ट लगते हैं तो वो आप नोट भी कर सकते हो। कुछ तो इसमें जैसे ये है सल्फाइड, बैरोमाइड, डाइऑक्साइड, कार्बाइड, ये तो वर्ड ऐसे हैं जो कि कुछ रसायनों से रिलेटेड हैं। और रिकंस्ट्रक्ट का मतलब होता है पुनर्निर्माण। नेक टाई आप समझते ही हो, गले में बांधने की टाई। एडजस्ट करना, थोड़ा सा सुधार करना, इम्प्रूव करना। रिस्टोर का भी यही मीनिंग है, दोबारा बना देना या पुनः स्टोर करना, मतलब उसकी आकृति को ठीक कर देना। रीएनिमेट का मतलब होता है सजीवता भरना। एनिमेट होता है वैसे सजीवता भरना। रीएनिमेट का मतलब पुनः सजीवता भरना, यानी कि सारे के सारे वर्ड रिलेटेड हैं मॉडिफिकेशन से। एक और इसमें वर्ड है जैसे कि ग्लॉस, इसको आप ये कह सकते हो कि सुंदर बना देना या चमकदार बना देना। एम्बॉस का मतलब होता है कोई डिज़ाइन निकाल कर उसकी सजावट कर देना। बबल का मतलब होता है कोई चमकीली चीज़ या कोई चमकीला आभूषण जो सुंदर लगता हो, उसे आप बबल कह सकते हो। वर्थलेस, बेकार। टू मी इट इज़ बट ए वर्थलेस बबल, यह मेरे लिए एक चमकदार चीज़ है जो कि बेकार सी है, मेरे लिए इसकी कोई वैल्यू नहीं है। आई ब्रोक इनटू टीयर्स, फूट फूट कर रोना। एंड लेफ्ट, और मैं वहाँ से निकल गया। थैंक यू एवरीवन।